अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट फ़र्रुख शराज, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी नेटवर्क से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम आपको पूरे इस्लामाबाद का जो है वो फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह बताएंगे, प्रॉपर्टी के हवाले से कि इस्लामाबाद के अंदर क्या क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस्लामाबाद के बारे में और उसके अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके बारे में बहुत क्रिस्टल क्लियर जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि जी आपको कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो किस किस जोन में फॉल करते हैं। आज हम इस्लामाबाद का एक पूरा ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम जोन वाइज पूरे इस्लामाबाद को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी के दौरान दौरान में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर के हिसाब से कहाँ पे वो हमें नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। हम आपको इस वाली वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने इस्लामाबाद का पूरा नक्शा जो है वो जोन वाइज जो है वो आपके सामने रख दिया है। नाज़रीन, इसमें हम इसको वन बाय वन जोन वाइज जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से जोन में कौन कौन सा एरिया फॉल करता है और कौन कौन सी सोसाइटी उसके साथ लग रही है। इसी तरह से ही हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे जो कि किसी भी एक सोसाइटी के लिए उसकी ग्रोथ के लिए उसके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नाज़रीन, एक चीज़ हम आपको बताते जाएं यहाँ पे कि कोई भी एक सोसाइटी है जो कि डेवलप होती है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है और वो चीज़ होती है उसकी अप्रोच। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के लिए। किसी भी सोसाइटी को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका अगर आप देखना चाहते हैं कि यार फ्यूचर में वो कहाँ पे होगी, तो उसकी अप्रोच जो होती है वो उसकी बैकबोन जो है वो कहलाती है। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जोन 1 को, क्योंकि ये इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद को 5 जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। 5 जोन्स हैं इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे जोन 1 की। जैसा कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये सारा जोन 1 है। जोन 1 जो है इसका पुराने वाला इस्लामाबाद जिसको बोलते हैं, ये इस्लामाबाद शुरू होता है, आप ये कह लें कि G5 जहाँ पे वो सरीना वाली साइड है वहाँ से ये शुरू होता है और फिर उस तरह से आगे चलता चलता ये G6, G7, G8, G9, मतलब ये सारी की सारी रोज आगे चलती आती हैं और ये तकरीबन G14 तक जो है ये वाला जोन जो आ जाता है। अगर इसकी मैं साइड्स की बात करूं तो साइडों के ऊपर इसके लगते हैं F जोन्स लगते हैं, इसी तरह से ही H जोन लगता है, I जोन लगता है। उधर से मैं अगर देखूं मरगला वाली साइड से तो ये D और E का C का कुछ एरिया इसको लग रहा है। तो नाज़रीन, ये सारा जो जोन है ये जोन 1 कहलाता है। ये वो वाला एरिया है जो कि इस्लामाबाद, कोर इस्लामाबाद जिसको हम बोलते हैं, इस सारे एरिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। आपका जो मेन इस्लामाबाद है वो इन्हीं जोन्स के अंदर फॉल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नाज़रीन इसकी जोन 2 की, तो जोन 2 को मैं थोड़ा सा साइड पे रखूंगा क्योंकि हम जोन 2 के ऊपर जाके बात करेंगे बाद में कि ये किस तरह से जो है वो फ्यूचर में हम इसको देख रहे हैं। हम बात करते हैं अभी जोन 3 की। जो ही आप ग्रीन एरिया के साथ ऊपर ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है जोन, ये सारे का सारा जोन 3 है। जोन 3 जो है ये सारा मारगला हिल का एरिया है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाती, CDA इसको इजाजत नहीं देता कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह की जाएं। अभी कुछ एरियाज हैं, कुछ होटल्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम जो है वो नहीं लूंगा, वो अभी वहाँ पे इस एरिया के अंदर मौजूद हैं, बट इन नियर फ्यूचर ये वाले जो एरियाज हैं, ये जो होटल्स वगैरह हैं, ये भी आगे मूव कर जाएंगे। उससे आगे जब ये जाएंगे, जब ये जोन 3 से आगे निकलेंगे तो कुछ अगला एरिया आता है जो कि KPK वाली की साइड पे ऊपर चला जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी होटल्स वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हाईलैंड रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। तो ये वाले होटल्स भी जो हैं वो जो है आगे मूव कर जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद हम बात करेंगे जोन 4 की। आइए अब हम तफसील से बात करते हैं जोन 4 की।
जी नाज़रीन, तो ये आपके सामने जो जोन 4 नज़र आ रहा है, जोन 4 का एरिया जो है ये इनफैक्ट सारा रूरल एरिया बनता है। रूरल एरिया से मुराद ये है कि यहाँ पे चक शहजाद का एरिया हो गया, बनी गाला का एरिया हो गया, ये सारे एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज़ वगैरह हैं। इसी जोन के अंदर आपका रावल लेक है, रावल डैम है, लेक व्यू पार्क है। अगर मैं उससे आगे चला जाऊं दूसरी साइड पे तो वहाँ पे आपको बहरिया एनक्लेव जो है वो भी इसी जोन के अंदर मिलता है। इसी तरह से ही पार्क एवेन्यू जो है वो भी इसी के अंदर ही आता है, जो कि मतलब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मिक्सचर आप कह लें कि है चीज़ों का, जहाँ पे आपको फार्म हाउसेस भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ विलेजेस जो हैं वो भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लेक्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको डैम मिल जाते हैं। तो मतलब ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि नेचर के करीब एरिया ये वाला जो है इसको समझा जाता है। तो ये वाला जो सारा एरिया है ये एरिया आपका जोन 4 में आता है। जोन 4 को इनफैक्ट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप भी किया जा रहा है। ये इनफैक्ट रूरल एरिया से इसको अर्बन एरिया में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो नाजरीन, ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त आपको नेचुरल व्यूज़ मिलते हैं। यहाँ पे रहने के लिए आबो हवा बड़ी अच्छी है। मतलब ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बड़े आसानी के साथ छोटे से छोटे, मतलब अगर आप कटिंग आप लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप बड़े फार्म हाउसेस की तरफ जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे बड़े फार्म हाउसेस वगैरह मिल जाएंगे। तो इधर को अगर हम देखें, इसकी अप्रोच की बात करें नाज़रीन, तो इसको मरी रोड जो है वो इसको लग रही है। तो मैं अगर जोन 4 को बात करूं तो जोन 4 को इसके अलावा कोई ख़ास अप्रोच नहीं लगती है। मरी रोड आगे को निकल जाता है। उसके बाद अगर हम देखें इधर से तो इसकी कुछ अप्रोच जो है आपको फैज़ाबाद से जो निकल रही है, हाईवे आगे को निकल रही है, वो एक मिल जाएगी, या फिर दूसरी साइड से आपको मरी रोड जो है वो मिल जाएगी। तो ये एक मेजर अप्रोच है जो कि इसको लग रही है। अदरवाइज इसको कोई ख़ास, मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे कोई जीटी रोड वगैरह या मोटरवे वाली कोई चीज़ है तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इस लिहाज से इसको आप देख सकते हैं कि इसकी अप्रोच बस नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। हाँ यस, अगर आपने जाना है, एक्सेस आपको इजी है, आप जा सकते हो, लेकिन जिस तरह से आपको खुले वाइड रोड्स मिलते हैं वो आपको इस वाले जोन में नहीं मिलेंगे। जी नाज़रीन, तो हम बढ़ते हैं अब अपने जोन 5 की तरफ। अगर आप देखें जोन 5 में आपको, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आई के बाद, आई सेक्टर जो है उसके बाद अगर हम इस साइड पे रवात वाली साइड पे आए तो ये आपका जो है वो जोन 5 का एरिया शुरू होता है। जोन 5 के अंदर अगर मैं इसकी एक्सेस की बात करूं तो नाज़रीन यहाँ पे इसको जो मेन रोड लगती है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। बस इसके अलावा कोई इसको कोई ख़ास अप्रोच नहीं लगती है जोन 5 को। ये भी एक रूरल एरिया है, रूरल एरिया की साइड है जिसको डेवलप किया जा रहा है और इसको भी अर्बनाइज किया जा रहा है। तो नाजरीन, अगर हम देखें इस्लामाबाद से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो जोन 5 के अंदर अगर मुझे कोई अच्छी सोसाइटी नज़र आती है तो सबसे पहले वो मुझे आती है गुलबर्ग ग्रीन्स, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, जो कि सर्कल के अंदर भी है। तो ये एक सोसाइटी ऐसी है जो कि जोन 5 के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जिसकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है जो गुलबर्ग ग्रीन्स है यहाँ तक तो बहुत ज़बरदस्त आती है। खुली वाइड रोड है, यहाँ पे आपको सिग्नल फ्री है, कॉरिडोर है, इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो ही आप इसको क्रॉस करते हो, गुलबर्ग ग्रीन्स को क्रॉस कर देते हो, उसके बाद अगले वाली जो रोड है वो एक नैरो रोड शुरू हो जाती है। इसके बाद हालांकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इसके आगे, फॉर एग्जांपल इसके आगे अगर मैं बात करूं जिना गार्डन आ जाती है, नेवल एनकरेज आ जाती है, PWD है, बहरिया टाउन का फेज़ 1 से लेके 6 तक इधर फॉल करता है। अगर मैं मज़ीद आगे चला जाऊं तो उसके बाद DHA आपका आ जाता है। मतलब ये रवात तक की साइड अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से है। सोसाइटीज़ तो मौजूद हैं लेकिन इनकी जो अप्रोच है नाज़रीन वो एक सिंगल रोड बनती है जो कि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। और यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे इस एरिया के जो लोग रहने वाले हैं, उनसे जब आप कभी बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि गुलबर्ग ग्रीन्स के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। तो लेट्स सी इन फ्यूचर यहाँ पे जो आना है, सुनने में आ रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं
कि ये रोड जो है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, बट लेट्स सी कि ये कब एक्सपेंड होता है। बट अनटिल अनलेस ये रोड नहीं एक्सपेंड होता उस वक्त तक यहाँ के रहायशी जो हैं इस कर्ब से गुजरते हैं कि उनको प्रॉब्लम फेस होती है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम के मसले मसाइल हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वाला एक जीटी रोड का एक लिंक रोड बनता है, तो उसमें ये है कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी चलती है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह जो हैं उनकी मूवमेंट होती है, बड़े ट्रॉलर्स वगैरह जो हैं उनकी मूवमेंट होती है, गाड़ियाँ हो गई, बसें हो गई, मतलब छोटी से छोटी ट्रैफिक से लेके बड़ी से बड़ी ट्रैफिक तक जो है वो इस वाले रोड से गुजरती है। तो नाज़रीन ये वाला जो रोड है, अगर मैं इस जोन को देखूं तो इस जोन को सिर्फ इसी रोड की अप्रोच बनती है, जो कि सिर्फ नॉर्मल अप्रोच मैं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है। बाकी ये है कि यस गुजारा हो जाता है। जी नाजरीन, तो हम चलते हैं अब अपने अगले जोन की तरफ। जैसा कि हमने जोन 1 भी कवर कर लिया, जोन 3 भी कवर कर लिया, जोन 4 भी कवर कर लिया, जोन 5 भी हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं जोन 2 की तरफ। नाजरीन हमारे ख्याल के मुताबिक जोन 2 जो है ये आपका फ्यूचर है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में जितनी भी अब डेवलपमेंट हो रही है वो जोन 2 वाली साइड पे हो रही है। जोन 2 में कौन कौन से एरियाज आते हैं नाजरीन, ये भी हम आपको बताते चलें कि जोन 2 का एरिया जो बनता है, ये जीटी रोड यूं ही आप क्रॉस करते हो तो जीटी रोड से अगले वाली साइड जो है वो सारी की सारी जोन 2 में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड से चला जाऊं, कश्मीर हाईवे से मैं आगे की तरफ टेक्सला वाली साइड पे चला जाऊं, जो कि आपको नजर भी आ रहा है ये पर्पल वाले कलर में, तो इसमें आपको जो मिल जाती है सोसाइटी, फॉर एग्जांपल B17 मिल जाती है, उसके बाद फैसल हिल्स वगैरह मिल जाती हैं, और इस तरह की आगे अच्छी सोसाइटीज़ इस साइड पे आपको मिल जाती हैं। ये सारी जोन 2 में है। तो नाज़रीन अगर मैं ये देखूं तो जोन 2 में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, और ये आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में जोन 2 जो होगा वो एक इस्लामाबाद का एक नया रुख होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि नया इस्लामाबाद ये होगा जोन 2। उसकी रीजंस हैं बहुत सारी। उसकी रीजन ये है कि इसकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको देखेंगे, पर्पल वाला एरिया जो है इसकी दोनों साइडों पे, बल्कि तीनों साइडों पे आप देखेंगे तो एक साइड के ऊपर इसको कश्मीर हाईवे लग रही है, जो कि ज़बरदस्त अप्रोच है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो इसको ये जीटी रोड लग रहा है। तीसरी साइड आप देखेंगे तो इसको मोटरवे लग रही है, मोटरवे M1 लग रही है, जो कि इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है, इसको M1 बोलते हैं। अगर इसकी अपोजिट साइड के ऊपर आ जाएंगे तो ये M2 बन जाती है, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाती है। तो नाजरीन इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी अप्रोच जोन 2 की इज द बेस्ट अप्रोच एट दिस टाइम, कि इस वाले एरिया में बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। आपने किसी भी साइड से आना हो तो आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हो। तो अगर हम थोड़ा सा आगे से मूव करें, B17 से आगे निकले, फैसल हिल्स वगैरह आ गई, उसके बाद 18 हाइट्स हैं जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि कश्मीर हाईवे के ऊपर ही बन रहा है। उससे बाद हम आगे चले जाएं, अगर मोटरवे को भी क्रॉस कर लें, दूसरी साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी वगैरह मिल जाते हैं और आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। ये सारे के सारे आपके जोन 2 के अंदर फॉल करते हैं। तो नाजरीन ये वाला जो जोन है आने वाले वक्तों में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट भी हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि ये मरकज़ होगा तमाम डेवलपमेंट का इसके ऊपर, क्योंकि अब एक्सपेंड करना है इस्लामाबाद ने। इस्लामाबाद के जो अर्बन एरिया, जो इसके जो थे अर्बन एरिया थे, वो ऑलरेडी काफ़ी सैचुरेटेड हो चुके हुए, मतलब वहाँ पे गुंजाइश अब नहीं रही है कि वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। क्योंकि अगर हम जोन 1 को अगर देखें यहाँ पे, तो एक साइड पे मार्गला हिल्स बनती हैं, उस साइड पे आप एक्सपेंड कर नहीं सकते हो। बाकी जो जोन दरमियान में रह जाते हैं, जो कि G5 से लेके आगे तक मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी हुई है, इसको ज़्यादा आप एक्सपेंड कर नहीं सकते हो। तो अब अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप इसके नए जोन की तरफ मूव करो, और वो जोन है आपका जोन 2। तो नाजरीन यहां तक तो हमने आपको सारी की सारी डिटेल्स बता दी, आपको यह भी बता दिया कि इसकी अप्रोच कितनी ज़बरदस्त बनने जा रही है। कश्मीर हाईवे है इस साइड पे, जीटी रोड है इस साइड पे, दूसरी साइड पे मोटरवे आपको लग रही है, और साथ ही इसके एयरपोर्ट भी है। तो ये इस हिसाब से ये जोन 2 बहुत बेस्ट ऑप्शन होगी।
अच्छा, हम दूसरी साइड के ऊपर अगर चले जाएं जो कि आपका बनता है M2 का एरिया, अगर इस्लामाबाद से हम लाहौर की तरफ मूव करें तो इस एरिया में भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे भी जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्त अप्रोच मिल रही है। तो नाज़रीन, अगर हम ये बात करें कि आने वाले वक्तों में कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी और इसके इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं, अगर हम उनको देखें तो ये नियरेस्ट होंगी जोन 2 के, जहां पे आपको एयरपोर्ट करीब मिल रहा होगा। जोन 2 के साथ का जो मोटरवे मिल रही है वो इसको टच कर रही होगी, जो इसको जीटी रोड है वहां से इसको अप्रोच मिल रही होगी। और मजे की बात यह है नाजरीन कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो हैं इनको रिंग रोड भी टच करके जा रही होगी। तो आने वाले वक्तों में ये जो एरिया है जो हमने आपको बताया है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, यहां पे इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। जी नाज़रीन, तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि सीडीए जो है वो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे लेके आ रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हाउएवर कि इसका स्क्रीनशॉट जो है वो शायद उसमें टेक्स्ट बहुत छोटा हो, आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, लेकिन हम आपको थोड़ा सा जुबानी बता देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीडीए जो प्लान कर रहा है फ्यूचर में वो कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट के प्लान कर रहा है। तो नाज़रीन, सीडीए के जो प्लान है वो जोन 3 में बिल्कुल नहीं है, जोन 4 जो है इसके अंदर इस प्लान में बिल्कुल नहीं है, जोन 5 भी इसमें नहीं है। तो आ जाके पीछे बच गए हमारे जोन 1 और जोन 2। तो यहाँ पे सारी डेवलपमेंट जो है आपकी फ्यूचर में सीडीए प्लान कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा हो तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे E11 का एरिया है, F11 का एरिया है, उसके अलावा यहाँ पे फजले हक रोड आ गया, और इसके अलावा मतलब जो इस तरह के एरिया साथ हैं, 7th एवेन्यू आ गया, 9th एवेन्यू आ गया, इन्हीं एरियाज के अंदर अंदर सीडीए जो है वो प्लान कर रहा है चीज़ों को डेवलप करने की। इसी तरह से ही जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा सिलसिलाकार, तो ये जोन 2 की तरफ मूव करते जाएंगे। तो नाजरीन, इसके मुताबिक हमें ये भी एक आइडिया मिल गया कि आने वाले वक्तों में भी जो फोकस एरिया रहेगा वो यही वाले जोन्स रहेंगे, यहाँ पे ही सीडीए जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। तो नाजरीन, अब एक क्वेश्चन रह गया पीछे कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है क्या वो इस जोन्स में फॉल करते हैं या नहीं करते। तो नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं इसके सवाल का जवाब हमारे वीडियो के अगले सेक्शन में। जी नाजरीन, तो हम बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो कि आप लोगों के अक्सर आते रहते हैं हमारे पास कि जी हमें बताएं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी और इसके जो सराउंडिंग की जो सोसाइटीज़ हैं वो किस जोन में फॉल करती हैं, क्या ये इस्लामाबाद में हैं या कि रावलपिंडी में हैं। तो नाजरीन, इसका जवाब ये है कि ये रावलपिंडी में फॉल करती हैं, ये इस्लामाबाद में फॉल नहीं करती हैं, ये किसी भी जोन में फॉल नहीं करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये किसी जोन में फॉल नहीं कर सकती हैं। नाजरीन, हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि नियर फ्यूचर में क्योंकि एक्सपेंशन होनी है इस्लामाबाद की, M1 की तरफ तो होनी ही होनी है, एयरपोर्ट वाली साइड पे और पेशावर वाली साइड पे तो होनी ही होनी है, और ये एक्सपेंशन जो है ये लाहौर वाली साइड पे भी होगी, M2 वाली साइड के भी ऊपर होगी, जहां पे आपको इस वक्त थलियां का इंटरचेंज जो है वो भी नजर आता है कि ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो है ये इंटरचेंज बनाया गया है जो कि स्पेशली इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो नाजरीन, इस एयरपोर्ट के बनने की वजह से इस साइड की तरफ जो सोसाइटीज हैं जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बनती है, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बनती है, इनको बहुत फायदा होगा। आने वाले वक्तों में नाज़रीन एक प्रपोज्ड रिंग रोड भी है जो कि इन सोसाइटीज को टच करता हुआ गुजर जाएगा। जैसा कि हमने अपनी स्टार्ट में वीडियो में बताया था, किसी भी सोसाइटी की अप्रोच बहुत मैटर करती है, तो इन सोसाइटीज के लिए बहुत जबरदस्त अप्रोच है। नाज़रीन, इनको मोटरवे के 2 इंटरचेंज लगते हैं, एक इसको चक्री का इंटरचेंज लगता है, दूसरा इसको तलियां का इंटरचेंज लगता है, तीसरी अप्रोच जो है वो नाजरीन इसको रिंग रोड आके टच कर रही है, चौथी अप्रोच जो है नाजरीन वो सदर से अगर आप निकलेंगे तो ये चक्री रोड जो है वो सीधा आके इसको टच करता है, इनको टच करता हुआ सीधा गुजर जाता है मोटरवे की साइड से। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो इसके मुताबिक भी इन वाली सोसाइटीज़ को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है नियर फ्यूचर में, और आने वाले वक्तों में क्योंकि ये जोन 2 के बहुत करीब तरीन होंगी, इसलिए इन सोसाइटीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ पे डेवलपमेंट के समरात जो हैं इन सोसाइटीज़ तक ज़रूर पहुँचेंगे।
नाज़रीन, हम आज अपनी वीडियो का अख्ताम इधर ही करते हैं। किसी भी मज़ीद क्यूरी की सूरत में कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी नेटवर्क के ऊपर। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे कॉलिंग नंबर दोनों यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हैं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ज़रूर आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ख़त्म करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।